हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को। मैंने इस नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी दी है, छोटी से छोटी जानकारी जो आपके इस फॉर्म को भरने में काफ़ी मदद करेगी। तो आइए हम लोग इस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। सबसे पहले फॉर्म आवेदन करने की जो तिथि है वो है आपकी 27 जनवरी और अंतिम तिथि है 26 फरवरी तक, 26 फरवरी के 12 बजे तक। वहीं आपको कोई भी त्रुटि या सुधार करना है या फिर आवेदन में कोई भी गड़बड़ी हो गई है तो उसको आप सही कर सकते हैं 1 फरवरी से 28 फरवरी के दोपहर के 12 बजे तक। मैं साथ में आपको ये बात बता दूं कि अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना होगा तो उसके लिए आपको 50 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो आप लोग इस फॉर्म को ध्यान से भरिएगा। वहीं इस फॉर्म में करेक्शन करने के लिए और फॉर्म को की फ़ीस जमा करने के लिए आपको 2 बार टाइम मिलेगा। जो फॉर्म की फ़ीस जो बच्चे फर्स्ट टाइम में पे कर देंगे उनको तो कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा, परंतु वही जो बच्चे फॉर्म की फ़ीस लेट से जमा करते हैं उनको फर्स्ट पेमेंट पहली बार जो लेट फ़ीस देनी होगी वो है 3,000 रुपये और दूसरी बार 25,000 रुपये आपको लेट फ़ीस देनी पड़ेगी। आगे हम देखेंगे कि फ़ीस की कैटेगरी क्या है। इस एग्ज़ाम की जो परीक्षा प्रणाली है, देखिए इस एग्ज़ाम को जो पेपर होगा, 2 प्रश्न पत्र होंगे इसमें आपके। जो फर्स्ट पेपर जो होगा सामान्य है वो सबका सेम पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में आपका जो जनरल पेपर होगा उसमें टीचिंग और रिसर्च से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। आपके कुल 50 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थियों को हल करना है। हर एक प्रश्न पे 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा वो 100 नंबर का आपका होगा और 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। वही जो सेकंड पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट से संबंधित पेपर होगा। उसमें कुल 100 प्रश्न पत्र होंगे, 2 नंबर के ही होंगे और इसमें जो आपके प्रश्न पत्र होंगे वो 200 नंबर मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और इसकी जो टाइम होगी वो 1 घंटा 20 मिनट होगी। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे इस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे मैं आपको सब बताते हुए चलूँगी। हाँ, देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि विलंब शुल्क आपको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप 15 मार्च तक अगर अपना विलंब आप फ़ीस जमा करते हैं तो। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपना फ़ीस पहले ही पे कर देंगे इस फॉर्म को फुलफ़िल करते ही। आगे हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम के सेंटर कहाँ पड़ेंगे और फ़ीस कितनी लगेगी आप लोगों की। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटर कहाँ पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपका सेंटर किस जगह पड़ेगा। ये पेपर की प्रणाली थी कि जो प्रथम पत्र होगा वो 100 नंबर का होगा और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वो 200 नंबर का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन होंगे और द्वितीय में 100 क्वेश्चन होंगे। पहले पेपर में आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा, दूसरे पेपर में आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे, ये देखना है कि आपको कुल पेपर में प्रश्न पत्र में कितने नंबर प्राप्त करने होंगे कि आपका इस पेपर में सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चे जनरल कैंडिडेट हैं उनको 40% अपने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में लाना होगा। वहीं जो क्रीमी लेयर के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, दिव्यांगजन हैं, अन्य पिछड़ी जनजाति के बच्चे हैं, वो उनका 35% लाना होगा दोनों पेपर में, फर्स्ट पेपर में भी और सेकेंड पेपर में। तब जाके उनका इस पेपर में सिलेक्शन होगा। तो आपको दोनों पेपर को पे फोकस करना होगा, तभी आपके इसमें जाके सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपका जो विलंब शुल्क है 50 रुपये लगेगा और प्रथम चरण में जब आप आवेदन करेंगे तो आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा अतिरिक्त शुल्क और द्वितीय चरण में जब आपका आवेदन होगा, लेट फॉर्म भरेंगे तो आपको 25,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा और पोर्टल को ओपन करने के लिए भी आपको 40 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी पहले ही फिल कर ले कि आपको अतिरिक्त शुल्क ना देना पड़े। वहीं आपका किस शहर में सेंटर पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से इसमें कोड को डालना पड़ेगा। सेंटर आपका सेंटर का जो शहर दिया हुआ है वो है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुर। बाकी सब जगहों पे आपका सेंटर पड़ेगा, तो आप इसे बस चेक कर लीजिएगा। इस PDF को सारे विद्यार्थी एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी इस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी सारे महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको सारी बता दी। एक बात और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस फॉर्म को वही बच्चे भर सकते हैं जिन बच्चों का नेट JRF क्वालिफाई ना हो, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जिन बच्चों का नेट JRF क्वालिफाई होगा, जो किसी भी राज्य का सेट दिए होंगे, वो इस फॉर्म को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म को वही बच्चे भरेंगे जिन बच्चों ने अभी भी MA पास किया या फिर MA लास्ट ईयर में है।
नेट जायफल बच्चे इस फॉर्म को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे कि किन किन विषयों में सीटें आई हैं। सबसे पहले जो सीटें आई हैं वो है आपकी लाइब्रेरी साइंस में आई है, फिजिकल एजुकेशन की है, अरबी की है, कॉमर्स की है, कंप्यूटर एंड साइंस की है, डिफेंस में आई है, इकोनॉमिक्स में है, इलेक्ट्रिकल साइंस में है, इंग्लिश में है, इन्वायरमेंट में है, ज्योग्राफी में है, हिंदी में है। आगे हम देखेंगे कि हिस्ट्री में भी है, होम साइंस में भी है, लॉ में है, मराठी में है, म्यूजिक में है, परफॉर्मिंग आर्ट्स इट मीन्स डांस, ड्रामा, थिएटर में भी है, फारसी में भी है, फिलॉसफी में है, पॉलिटिकल साइंस में है, फिजियोलॉजी में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्री में है, संस्कृत में है, संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में भी है, सोशल वर्क में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, उर्दू में है, विजुअल आर्ट्स में भी है और योगा में है। साथ ही केमिस्ट्री में आया है, आपका अर्थ साइंस में आया है, लाइफ साइंस में है, मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स साइंस में है, फिजिक्स साइंस में है। इन सारे में आपकी सीटें आई हुई हैं। तो इस फॉर्म को आप फुलफिल कर ले जल्दी से, और इस फॉर्म से संबंधित जो भी परेशानी होगी आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सारी चीज़ों के जवाब दूंगी। थैंक यू।